हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वीएससीपीआर थ्योरी। कल जो हमने क्लास की थी उसमें हमने कौन सी थ्योरी फिनिश कर ली है? हम फिनिश कर चुके वीबीटी थ्योरी, जो अपने चैनल पर कम्प्लीटली आ चुकी है। 2-3 क्लासेस में हमने वीबीटी थ्योरी को कंप्लीट करवाया है। उसमें हमने उसकी अजम्पशन हो गए, उसके मेन पॉइंट्स हो गए, वो किसके बारे में हमें बताती है, उसकी लिमिटेशन क्या हो गई, सभी को अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन किया। तो वो वीडियो जरूर देखना। आज हम पढ़ेंगे वीएससीपीआर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे ये थ्योरी। ये जो थ्योरी है हमें क्या कहती है, इस थ्योरी की हमें किसके बारे में बताती है, इस थ्योरी की लिमिटेशन क्या है, इसके मेन पॉइंट्स क्या है, ये थ्योरी किसने दी थी, ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो ये जो टॉपिक है ये भी अपना 2 क्लासेस में चलेगा। एक आज पढ़ेंगे हम खाली अजम्पशन हो गए, इसके पोस्टुलेट्स कह सकते हो, मेन पॉइंट्स कह सकते हो। तो आज ये टॉपिक पढ़ेंगे, कल इसके अकॉर्डिंग कैसे ज्योमेट्री शेप का हमें पता लगता है और इसकी लिमिटेशन कवर करेंगे। तो 2 क्लास लगेगी इस टॉपिक को फिनिश करने में। तो आइए आज देखते हैं हम वीएससीपीआर थ्योरी के अजम्पशन। अजम्पशन देखने से पहले इसके कुछ मेन पॉइंट्स हम देखते हैं, जो क्या क्या है। हमने जनरली ये थ्योरी किसके बारे में बताती है, तो पॉइंट देखो, नोट हैंड टू हैंड बनाते हुए चलना है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहती है, ये देखो वीएससीपीआर तो हम बोलते हैं इसको शॉर्ट में, लेकिन अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो क्या होगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, वीएससीपीआर। ठीक, क्लियर है। तो देखो ये हमें जो थ्योरी है सिंपली किसके बारे में बताती है, जो इसका मेन पॉइंट है वो क्या है, ये ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ये जो थ्योरी है हमें किसके बारे में एक्सप्लेन करती है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी क्या बताती है हमें, ज्योमेट्री। तो वीएससीपीआर थ्योरी का नाम सुनते हमारे माइंड में ये पॉइंट आना चाहिए, ये थ्योरी हमें किसके बारे में बताएगी, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। कि कोई भी मॉलिक्यूल जैसे मीथेन हो गया, अमोनिया, कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्या उसकी ज्योमेट्री होगी, इस बारे में। सेकंड, अब बात करते हैं ये थ्योरी बेस किस पर है। तो ये मतलब अगर शॉर्ट में बात की जाए ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या बनते हैं, बॉन्ड पेयर बनते हैं। जो उनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, वैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनमें आपस में कितना रिपल्सन होगा, एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। फिर उनके बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। तो जनरली किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो थ्योरी है किसके ऊपर बेस है, रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स पेयर इन द वैलेंस सेल। कि वैलेंस सेल में किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस सेल में क्या कितने क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, और उनमें क्या हो रहा है, आपस में कितना रिपल्सन हो रहा है। तो रिपल्सन पे क्या है, ये थ्योरी अपनी बेस है इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन पर। और किसके इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन पर। अब बात की जाती है कि ये थ्योरी दी किसने थी सबसे पहले। तो ये थ्योरी दी थी सबसे पहले सिडविक एंड पोवेल ने। किसने दी थी, सिडविक एंड पोवेल ने। कब, 1940 में। लेकिन बाद में इसमें प्रॉब्लम आने लगी, जो इन्होंने पॉइंट्स बताए थे फिर बाद में उसको क्या किया गया, डेवलप किया गया थोड़ा और, उसको मॉडिफाई किया गया। और मॉडिफाई किसने किया इसको, जो बाद में फाइनली डेवलप किसने किया, गिल्सीपाई एंड नाइहोलोम ने। किसने, गिल्सीपाई एंड नाइहोलोम ने। कब किया, 1957 में। देखो ईयर याद नहीं रखना, ईयर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए। क्योंकि देखो जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना 15-20 मार्क्स में कंप्लीट थ्योरी लिखनी आएगी, तो हमारे लिए 2 अच्छे पॉइंट ये बन जाते हैं कि ये थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, सिडविक एंड पोवेल ने। बाद में इस थ्योरी को एक्सपेंड किसने एक्सपेंड किया था, डेवलप किसने किया था, मॉडिफाई किसने किया था, गिल्सीपाई एंड नाइओलोम ने 1957 में। ईयर याद रहे ना रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस पॉइंट याद रहने चाहिए किसने दी थी ये थ्योरी और किसने इसको बाद में मॉडिफाई किया था। तो ये है कुछ इसके मेन पॉइंट। क्या, सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये जो थ्योरी है ये हमें किसके बारे में बताती है, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती है। सेकंड पॉइंट क्या था, ये थ्योरी बेस किस पर है, तो ये थ्योरी किस पर बेस है, वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनमें कितना रिपल्सन हो रहा है, उस रिपल्सन इंटरेक्शन के ऊपर क्या है, ये थ्योरी बेस है। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, सिडविक एंड पोवेल ने सबसे पहले दी थी, लेकिन बाद में इसको क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया। किसने मॉडिफाई किया, गिल्सीपाई एंड नाइहोलोम ने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया। तो ये है अपने 3 पॉइंट। अब हम बात करते हैं इसकी अजम्पशन की, क्या क्या इसके अजम्पशन रहने वाले हैं, पोस्टुलेट्स जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट अगर पोस्टुलेट की बात की जाए ना, तो देखो इस थ्योरी में 2 ही वर्ड बार बार सुनने को मिलेंगे, क्या, कि ज्योमेट्री।
ठीक है, कि ज्योमेट्री के बारे में इस मॉलिक्यूल की ये ज्योमेट्री होगी, इस मॉलिक्यूल की ये ज्योमेट्री होगी। दूसरा इसमें बार बार एक ही पॉइंट देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सन, लोन पेयर का रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। इसी पर, इस रिपल्सन इंटरेक्शन पर ही क्या ये थ्योरी बेस है। तो देखो अजम्पशन बिल्कुल सिंपल है इसके, बिल्कुल ये थ्योरी ही सिंपल रही है। ठीक है, इसके बाद जो इसका एक्सटेंड वर्जन जो आया है ना, जो अब के टाइम में जो चल रही है क्वांटम के हिसाब से, वो अपनी एमओटो थ्योरी चल रही है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखो बिल्कुल सिंपल थ्योरी थी। क्या फर्स्ट पॉइंट क्या था, द ज्योमेट्री ऑफ द मोलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द न्यूक्लियस। देखो आ गई ना वही बात कि जो हम ये कह रहे हैं, ये थ्योरी हमें किसके बारे में बताती है, ज्योमेट्री के बारे में तो बताती है, बट जो वो ज्योमेट्री बनेगी ना उस मॉलिक्यूल्स की, वो जनरली किस पर बेस होगी, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किस पर, अराउंड द न्यूक्लियस। कि जो न्यूक्लियस है, जो सेंट्रल एटम है, जो न्यूक्लियस है, क्या ये मान लो मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बनता है, एटम से मिलकर बनता है, और सभी एटम्स का क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और उसके वैलेंस सेल में क्या है, कितने नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। उसके रिपल्सन पर उसकी क्या मतलब डिपेंड होती है, उसकी ज्योमेट्री क्या करती है, डिपेंड करती है। हो सकता है किसी में क्या हो, देखो जनरली ये बात कहना चाह रहा है बार बार, अगर इस थ्योरी का कंक्लूजन में अगर मैं बताऊं ना, तो ये है, मान लो ये कोई क्या है, सेंट्रल एटम है, इसके ऊपर एक लोन पेयर अपना मान लो ये प्रेजेंट है, क्लियर है, और मान लो ये यहाँ पर इसका बॉन्ड बना हुआ है, तो ये बॉन्ड भी तो किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो होगा क्या, ये जो लोन पेयर है, ये इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसमें भी क्या होगा, रिपल्सन होगा, और इन बॉन्ड पेयर में भी क्या होगा, रिपल्स, क्योंकि भाई देखो बॉन्ड पेयर किससे मिलकर बनते हैं आखिरकार, इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन्स पर हमें पता है चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव क्लाउड होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है उनमें क्या होने आया है, 100% उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इनमें आपस में रिपल्सन होगा, देखो एक मिनट, इनमें आपस में रिपल्सन होगा, इनमें भी आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो जितना बॉन्ड एंगल ये रहना चाहिए था ना, एक्चुअल में उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में उतना बॉन्ड एंगल नहीं रहेगा। यही है क्या, VSEPR थ्योरी, कि किसके, इस सेंट्रल एटम या जो भी ये सारे एटम है, इनके बॉन्ड पेयर में इसकी वैलेंस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस पर उसकी ज्योमेट्री क्या, अगर किसी में ज्यादा हो जाएगा, किसी में कम हो जाएगा रिपल्सन, तो उस रिपल्सन पर क्या बेस करती है, ज्योमेट्री क्या करती है, बेस करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट टू रिपेल वन अनोदर बिकॉज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये पॉइंट अभी बता दिया कि उनमें रिपल्सन आखिरकार होता क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर पर कैसा चार्ज प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज, और हमें पता है नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पढ़ता ना, लाइक मतलब सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है सारे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव, इसलिए उनमें क्या आ जाता है, रिपल्सन आ जाता है। तो सेकंड पॉइंट अपना यही है। दोबारा देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ज्योमेट्री, हमें ये तो पता है ये थ्योरी ज्योमेट्री बताएगी, अब वो ज्योमेट्री की देखो सभी मॉलिक्यूल की अलग अलग क्या होगी, ज्योमेट्री होगी। CH4 मीथेन की अलग है, अमोनिया की अलग है, SF6 की अलग है, SF4 की अलग है, IF7 की अलग है, तो सभी के क्या है, ज्योमेट्री अलग अलग है। किस पर डिपेंड करती है, कि कितना नंबर ऑफ वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, क्योंकि उनमें क्या होगा, आपस में रिपल्सन होगा। तो देखो रिपल्सन कहाँ तक होगा, इस बात को समझो, जो अपना अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है। रिपल्सन क्यों हो रहा है ये तो हमने समझ लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज तो जाहिर सी बात है उनमें क्या होगा, रिपल्सन क्या होगा, क्रिएट होगा। अब ये रिपल्सन कितना होगा, जब ये रिपल्सन बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा ना, जब ये बॉन्ड पेयर, जब इसका जो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ पर आकर, मान लो इतना रिपल्सन हुआ, तो ये A यहाँ था, ये पहले बॉन्ड ये था, अब ये बॉन्ड मान लो ये बन गया, ये बॉन्ड पहले ये था, अब रिपल्सन से बॉन्ड यहाँ आ गया, तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, ये यहाँ पर स्टेबल होगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्टेबल होगी, वही इसकी क्या कहलाएगी, ज्योमेट्री। अब इनसे जो पहले थे इनसे कोई लेना देना नहीं है। आया पॉइंट समझ में, ये था। अगर नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो इसका पोस्टुलेट है, क्या कह रहा है, दीज पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंस टू ऑक्यूपाई। देखो रिपल्सन हो रहा है, लेकिन कब तक रिपल्सन होगा उन इलेक्ट्रॉन्स में, जहां कब तक होगा, जहां उसमें जो रिपल्सन है वो क्या हो जाए, मिनिमम रिपल्सन हो जाए। मान लो ये दोनों है पहले, और यहाँ क्या प्रेजेंट है,
लोन पेयर प्रेजेंट है, वो लोन पेयर इनको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये यहाँ आएंगे। मान लो यहाँ पर रिपल्सन क्या हो गया, मिनिमम हो गया, तो यहीं पर ये बॉन्ड रह जाएगा, पहले ये थे, ये ना होकर ये यहाँ आ गए, तो ये उसकी क्या बन जाएगी, शेप बन जाएगी, ज्योमेट्री बन जाएगी। तो यही कह रहा है कि वो जो रिपल्सन है वो कहाँ तक आएगा, तो वो कहाँ तक आएगा कि वो स्पेस में मिनिमम रिपल्सन अगर फील करने लगे बिटवीन द एटम और उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाए, मैक्सिमम। देखो समझो इसको, ये था बी, ये भी क्या था बी, मान लो इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इस साइड इसको भी रिपेल कर रहा है। जब इनके ये फिर बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ये बॉन्ड सरक के यहाँ, ऐसे थे ये ऐसे हो गई है ना, तो अब ये यहीं पर आके रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि इनमें अब रिपल्सन, अब ये इसकी पहुंच से बाहर आ चुका है, इस वाले लोन पेयर की पहुंच से कहाँ चुके हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। अब ये इसको और रिपेल नहीं कर रहा, जहां इनका रिपल्सन कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर जहां पहुंच जाएगा, वहीं इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी। ठीक है, तो यही पॉइंट है। लास्ट पॉइंट, अब हमें ये पता होना चाहिए कि मैम रिपल्सन तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी हो रहा है, रिपल्सन तो मान लो एक और लोन पेयर होता, जैसे H2 होता है, ये दो लोन पेयर होते हैं, तो इन दोनों लोन पेयर में भी तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, इनमें भी रिपल्सन होगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और ये बॉन्ड पेयर भी आपस में स्पेस में क्या करेंगे, 3D में जो स्पेस में एटम होते हैं क्या करेंगे, रिपेल। मतलब इस मॉलिक्यूल के, ये जो भी मॉलिक्यूल है इसके आपस में जो सभी एटम के बॉन्ड पेयर में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लोन पेयर के बीच में भी रिपल्सन हो रहा है, बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन हो रहा है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में भी रिपल्सन हो रहा है। ये रिपल्सन कहाँ रुकेगा, जहां इनका डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और एक दूसरे का रिपल्सन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, वहां इनकी एनर्जी कम हो जाएगी और ये मॉलिक्यूल उस ज्योमेट्री में रहने लग जाएंगे, वो ज्योमेट्री ऑक्यूपाई कर लेंगे, क्योंकि वहां इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये पता होना चाहिए कौन सा रिपल्सन डोमिनेट करेगा, कि कौन सा रिपल्सन ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना, ये ऑर्डर हमें याद रखना है, लोन पेयर का रिपल्सन आपस में सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का होता है, और सबसे लास्ट में किस सबसे कम रिपल्सन किसके बीच में होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में। मान लो ये चीज है, ये एक ए है, ये बी है, यहाँ भी ये क्या है, एक बी है, इसके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इनमें रिपल्सन सबसे क्या होगा, कम होगा। दो केस ऐसे मान ली जिन पर क्या है, दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, और एक मान लो एक लोन पेयर है और एक क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो इन तीनों केस में सबसे ज्यादा रिपल्सन इसमें होगा लोन पेयर के बीच में, फिर एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, और सबसे कम रिपल्सन किसके बीच में होता है, बॉन्ड पेयर। तो ये एक ऑर्डर हमें याद रखना है क्या, कि सबसे ज्यादा रिपल्सन किसके बीच में होगा, लोन पेयर के बीच में, दूसरा थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कम किसके बीच में होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्सन किसके बीच में होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में। तो ये है अपने क्या पोस्टुलेट्स, किसने 4 पोस्टुलेट करवाए गए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं VSEPR थ्योरी के। तो एक एक करके समझने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि ज्योमेट्री किस पर डिपेंड करेगी, वैलेंस सेल के कितने नंबर ऑफ वैलेंस सेल में उसके बॉन्ड पेयर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनके रिपल्सन पर क्या करेगी, ज्योमेट्री उसकी डिपेंड करेगी। अब रिपल्सन क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड पेयर में क्या है, बॉन्ड देखो बॉन्ड पेयर किससे बनता है, एक बॉन्ड किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन से तो मिलकर बनता है। तो बॉन्डेड, जैसे एक मान लो ये ए है, ये क्या है बी, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो बॉन्ड पेयर अपना बनता है किससे, इलेक्ट्रॉन से मिलकर, और इलेक्ट्रॉन सिमिलर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, अब वो रिपल्सन कितना होगा, जहां तक वो जब तक रिपल्सन होगा, जब तक उनमें रिपल्सन कम ना हो जाए, जब तक वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर ना चले जाए, जब तक उस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या नहीं हो जाए, कम ना हो जाए, वो स्टेबल ना हो जाए, ये सारे पॉइंट। अब हमें पता होना चाहिए रिपल्सन किसमें सबसे ज्यादा होगा, किसमें सबसे कम होगा। तो सिंपल सा है, रिपल्सन ज्यादा किसमें होता है, लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे लास्ट में क्या था, बॉन्ड पेयर में। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके, VSEPR थ्योरी के। और साथ में आज हमने एक टॉपिक और कवर किया, अजम्पशन ऑफ द
VSEPR थ्योरी। कल नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, इसकी लिमिटेशन देखेंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स की हम क्या देखेंगे, ज्योमेट्री देखेंगे अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।